गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नई यूनिट और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री, नाभिकीय तथा रेडियो रसायन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? ये है स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्सेस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड रिएक्शंस, यानी नाभिक का संगठन, नाभिकीय बल, रेडियो एक्टिव तत्व और नाभिकीय अभिक्रियाओं, इन सब का जो अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम कहते हैं नाभिकीय रसायन या न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जो इस फील्ड की शुरुआत हुई थी वो रेडियो एक्टिविटी की खोज के साथ। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी बेकरेल ने और 1896 में। तब से इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है, काफ़ी काम किया गया है। तो नाभिकीय रसायन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ जो टर्म्स हैं इसमें यूज़ होती हैं उनके बारे में जानेंगे। पहला है नाभिक का द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूक्लियस, और इसी से मिलता जुलता है द्रव्यमान संख्या या मास नंबर, जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाभिक का द्रव्यमान जो है, आपको मालूम है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो उनका कुल जो द्रव्यमान है, कुल मास जो है वो न्यूक्लियस का मास होगा। और द्रव्यमान संख्या की जो हम बात करते हैं तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये दोनों मिलकर जो है वो द्रव्यमान संख्या बनाते हैं। और ये किसी समस्थानिक के परमाणु भार का निकटतम पूर्णांक होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। और इनको दोनों को, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके सामूहिक रूप से हम इन्हें कहते हैं न्यूक्लियॉन। तो द्रव्यमान संख्या जो है वो हमेशा होल नंबर होता है, पूर्णांक होता है, लेकिन परमाणु भार जो है वो, या द्रव्यमान संख्या जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, द्रव्यमान जो है वो पूर्णांक नहीं होता है। औसत भी अगर हम लें तो वो अक्सर पूर्णांक नहीं होता है। तब नेक्स्ट आता है नाभिक के मूल कण कौन कौन से हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आप ये देखिए कि इस टेबल में दिए हुए हैं मूल कण क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटोन, पायोन्स भी, चार्ज, न्यूट्रल, म्यूऑन्स, ये सारे यहाँ पर आपको इसका जो डाटा है वो दिया हुआ है। तो ये न्यूक्लियस में जो कण उपस्थित रहते हैं उनकी टेबल है। एक और जो टर्म हम इसमें यूज़ करते हैं वो है एटॉमिक नंबर, यानी इसको हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस, नाभिक पर आवेश कितना होगा वो हमको एटॉमिक नंबर से, परमाणु संख्या से हमको पता चलता है। परमाणु क्रमांक भी कहते हैं हम इसको। परमाणु क्रमांक को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है, आपको मालूम है एटॉमिक नंबर जो है ये उस नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं उनकी संख्या के बराबर होता है। और क्योंकि परमाणु एज अ होल न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इसलिए जितने प्रोटॉन नाभिक में होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रेजेंट होंगे। इसीलिए जो एटम है वो उदासीन होता है, और इसीलिए एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉनों की संख्या के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमको बताता है कि किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किसी भी तत्व के गुणों पर। नेक्स्ट टर्म आती है आइसोबार्स या समभारिक, हम किसे कहते हैं। तो अलग अलग तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर अलग अलग हों, लेकिन जिनका द्रव्यमान, जिनकी संख्या, जिनका मास नंबर वो सेम हो,
यानी A सेम है लेकिन Z जो है वो डिफरेंट हो, ऐसे परमाणुओं को हम कहते हैं समभारिक या आइसोबार्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। तीनों का, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का मास नंबर 40 है, 40। लेकिन इनमें जो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, वो तीनों में अलग अलग है। आर्गन में 18, पोटेशियम में 19 और कैल्शियम में 20। तो प्रोटॉनों की संख्या अलग है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल बराबर है 40। इसका मतलब इसमें जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या भी अलग अलग होगी, लेकिन भार सेम है, यानी द्रव्यमान उनका सेम है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कुल मिलाकर सेम है। इसलिए इनको कहते हैं समभारिक, क्योंकि इनका भार, इनका द्रव्यमान एक जैसा होगा। आइसोबार्स कहलाते हैं ये। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन संख्या क्या होती है। न्यूट्रॉन नंबर यानी नाभिक में कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं उनकी संख्या को हम न्यूट्रॉन नंबर कहेंगे, न्यूट्रॉन संख्या कहेंगे। और ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन संख्या जिनकी बराबर हो, एक जैसी हो, लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, तो वो कहलाता है सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, जिसको हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम का मास नंबर होता है 23, मैग्नीशियम का 24। सोडियम में प्रोटॉन होते हैं 11, मैग्नीशियम में 12। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट, लेकिन मास नंबर में से अगर हम एटॉमिक नंबर माइनस करें तो वो आती है न्यूट्रॉन की संख्या, वो दोनों में सेम है। सोडियम में 23 माइनस 11 12 आया, मैग्नीशियम में 24 माइनस 12 ये भी 12 आया। तो ये 12 जो है ये न्यूट्रॉनों की संख्या है सोडियम और मैग्नीशियम में। मास नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है, इसलिए सोडियम और मैग्नीशियम आइसोटोन्स हैं, सम न्यूट्रॉनिक है। अब हम बात करते हैं नाभिक के आकार की, साइज ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, देखा, मतलब पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। तो उससे एक आइडिया आपको लगा होगा कि परमाणु की ज़्यादातर जगह जो है वो खाली है और सेंटर में नाभिक है जो कि कुल परमाणु की साइज की तुलना में बहुत बहुत छोटा है। क्योंकि आपने उसमें पढ़ा होगा कि ज़्यादातर जो किरणें थी वो अनडिफ्लेक्टेड गई थी, कण जो थे वो, अल्फा कण जो है वो मुड़ते नहीं हैं और सीधे सीधे पास हो जाते हैं। उसमें से कोई रिपेल करने वाला या कोई अट्रैक्ट करने वाला, कोई उसके पाथ को विचलित करने वाला कण नहीं था। तो ऐसे जो हैं ज़्यादातर जो जगह है परमाणु में वो खाली रहती है और बहुत बहुत छोटा फ्रैक्शन जो है परमाणु की साइज़ का वहाँ नाभिक रहता है, बहुत छोटा। तो कितना छोटा, इसके लिए हम अक्सर तुलना करते हैं कि अगर परमाणु की साइज़ एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है तो नाभिक जो है वो उसमें केवल एक क्रिकेट की बॉल जितना होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना छोटा, पूरी परमाणु की साइज से कितना छोटा नाभिक होगा। और मज़े की बात ये कि इस छोटे से नाभिक में परमाणु का पूरा भार सेंटर्ड रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं। मेन जो वेट होता है, जो द्रव्यमान है आइटम का, वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रहते हैं नाभिक के अंदर। तो इतनी पूरे फुटबॉल ग्राउंड में एक क्रिकेट की बॉल जितना जो नाभिक है उसमें पूरे फुटबॉल ग्राउंड का वेट समाया हुआ है। तो हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि कितना घनत्व होता होगा नाभिक का, कितना भारी होता होगा वो नाभिक। तो इसका जब जो रेडियस नाभिक का है वो 10⁻⁻14 मीटर की रेंज में आता है और इसे हम फर्मी यूनिट्स में मापते हैं। एक फर्मी जो है वो 10⁻⁻15 मीटर या
10⁻⁻13 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और अभी हमने जो घनत्व की बात की, तो घनत्व जो है लगभग 2.4 इंटू 10⁻14 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इससे आपको शायद इतना अंदाज़ा नहीं लगेगा। मैं अगर ये कहूँ कि इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का वज़न, 1 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है, आप कल्पना कीजिए कि 1 सेंटीमीटर साइड का आप एक क्यूब बना रहे हैं और उसका वज़न जो है वो होता है किलो में नहीं, ग्राम में नहीं, वो टनों में होता है। 3.193 इंटू 10⁻6 टन उस छोटे से क्यूब का वज़न होगा। यानी 32 लाख मीट्रिक टन 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम न्यूक्लियस का इकट्ठा कर लें तो उसका वज़न इतना होगा। इतना भारी, इतने हाई डेंसिटी की कोई दूसरी चीज़ नहीं है दुनिया में जितना नाभिक है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाई डेंसिटी का नाभिक होता है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।